हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। अगर आप केबीएस लाइब्रेरियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम केबीएस लाइब्रेरियन का टोटल बुक लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको एक भी बुक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसी तरह से फॉलो करना है। आप आराम से केबीएस लाइब्रेरियन के एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं अगर आप इस बुक को अच्छे से फॉलो करते हैं तो चलिए डिटेल में सब्जेक्ट वाइज हम हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी के इंग्लिश के लिए। इंग्लिश केबीएस लाइब्रेरियन में 10 मार्क्स का पूछा जाता है और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइब्रेरियन में सब कुछ इस बुक से कवर हो जाता है। ये बुक बेस्ट है केबीएस लाइब्रेरियन के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट को समझाए गए हैं। अगर आपने पहले इंग्लिश ग्रामर कहीं से नहीं पढ़े हैं या फिर आपको इंग्लिश टफ लगता है तो ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें हिंदी में सब कुछ बताया गया है और इसका जो वॉल्यूम 1 आता है, सिर्फ वॉल्यूम 1 से ही आपका सब कुछ कवर हो जाता है। वॉल्यूम 2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बुक्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो लाइब्रेरियन का जो 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है उसमें आप फुल टू फुल स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। हिंदी के लिए आपको लूसेंट का इस बुक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं जो कुछ भी केबीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इसमें से कवर नहीं होते। सब कुछ कवर करने के लिए आपको यूट्यूब से भी कुछ क्लासेस करना होगा। जैसे उत्कर्ष उत्कर्ष नाम का एक चैनल है, उसमें से आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट में से भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाके आपका हिंदी कंप्लीट होगा। और हिंदी में अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं और यूट्यूब चैनल कुछ फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आराम से हो सकता है। मैं जितने भी बुक्स आपको बता रहा हूँ हर एक बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन से ही आप जाके डायरेक्टली इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और इससे पहले हमने जो बुक आपको बताया, जो नीतू सिंह का बुक, हमने उस बुक का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप नीचे जाके टेलीग्राम ग्रुप से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी चलिए बाकी सब्जेक्ट के लिए भी देख लेते हैं। इसको आपको इन बुक से पढ़ना है, यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और मॉक टेस्ट लगाना है। जो कुछ भी नया चीज़ आपको मॉक में मिले या फिर यूट्यूब चैनल में मिले, आपको उनको नोट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर। केबीएस लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में जीके एंड करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इन 10 में से सिर्फ एक या फिर 2 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि जीके सेक्शन से आए हों। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर में से पूछे जाते हैं। अभी के टाइम में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं हर एक में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है जीके के कंपैरिजन में। तो आप चाहें तो 6 to 10 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं जीके के लिए, या फिर मनोहर पांडे का जो जीके बुक है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए करंट अफेयर में, और करंट अफेयर के लिए ये बुक बेस्ट है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केबीएस में करंट अफेयर से सब कुछ इसमें कवर है। ये एक ईयरली करंट अफेयर है, 1 साल का करंट अफेयर इसमें गिवन होता है स्पीडी पब्लिकेशन का। आपको 1 साल का पढ़ना नहीं है, 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हैं केबीएस के लिए ये सब एनफ हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे बुक्स का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर के लिए स्पीडी का इस बुक को फॉलो करना है। 1 साल का करंट अफेयर डिटेल में दिया हुआ होता है, और जैसा करंट अफेयर इसमें दिया हुआ होता है सब कुछ उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा केबीएस के एग्जाम में। तो चलिए फिर रीजनिंग के लिए भी हम देख लेते हैं। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक खरीदना नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग का जितने भी बुक्स आते हैं सब कुछ बहुत कॉस्टली आते हैं। और केबीएस लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में सिर्फ 10 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है, ज़्यादा हाई पूछा नहीं जाता। अगर आप यूट्यूब से किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप रीजनिंग को कर लेते हैं और सीजीएल का और सीएचएसएल का जो मॉक टेस्ट आता है उसको अगर आप कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन का, तो आपके लिए एनफ होगा। केबीएस लाइब्रेरियन के लिए इतना ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपके पास कोई बुक है पहले से ऑथेंटिक बुक रीजनिंग का, अगर आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर लेते हैं रीजनिंग, तो आपका 10 आउट ऑफ 9 आराम से आ जाएगा। अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 भी आपका रीजनिंग में आराम से आ जाता है। लास्ट में कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और इन 10 क्वेश्चंस में से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में से देखने को मिल जाएगा। आर्यहंट का ये कंप्यूटर अवेयरनेस का बुक जो है बहुत अच्छा है प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें जो है चैप्टर वाइज थ्योरी गिवन है, हर एक चैप्टर का थ्योरी गिवन है। लास्ट में आपको जो है उसका MCQ भी देखने को मिलता है, और MCQ देने के बाद लास्ट में इन्होंने जो है 5 प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने इस बुक्स में दिए हैं। इसके बाहर अगर आप चाहें तो यूट्यूब से या फिर टेक्स्ट बुक या फिर कहीं का भी किसी का मॉक टेस्ट में से आप कंप्यूटर का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उतना एनफ है 10 मार्क्स में से अच्छा स्कोर करने के लिए। और अगर आप इन बुक्स को प्रिपेयर करते हैं तो 10 में से आपका जो है 9 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। कंप्यूटर में अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो कंप्यूटर में 10 आउट ऑफ 10 भी आ जाएगा। उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछा नहीं जाता है लाइब्रेरियन में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। और इसको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ और जो भी बुक्स बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ही आपको फॉलो करना है, बाहर दूसरा कोई बुक आपको फॉलो नहीं करना है। सब्जेक्ट कंसर्न में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर करता है उसका जो सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ जाता है। तो आपको जो है सब्जेक्ट कंसर्न में इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सबसे अच्छा स्कोर करना ही होगा। इसके लिए तो बेस्ट है आपका लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं वो बुक। लेकिन उसमें से पढ़ने के लिए आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, टॉपिक वाइज सब कुछ आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन 2 बुक्स को फॉलो करते हैं इस बुक्स को, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट गिवन हैं, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी गिवन है, MCQ गिवन है, जो कि डायरेक्टली आपके KBS लाइब्रेरियन, DSSS लाइब्रेरियन और नेट जो देते हैं लाइब्रेरियन वो सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बाहर का कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, जो कुछ भी आपके एग्जाम रिलेवेंट है सब कुछ वही दिया हुआ है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, सब कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक्स में गिवन है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे MCQ आपको मिलेंगे इस बुक में पढ़ने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी बुक्स है, बताऊंगा अभी। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से हैं आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का इशू है, थोड़ा टॉप लैंग्वेज रहता है इस बुक में, और इन दोनों बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। लाइब्रेरियन का जो सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स का आता है उसके लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भी कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं उनको कौन सा बुक फॉलो करना है। आपको इस बुक से प्रिपरेशन करना होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट गिवन है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरियन का जो सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट है उस बुक का ऑथर है अमित किशोर। अगर आप सर्च कर देंगे अमेजोन पे जाके या फिर फ्लिपकार्ट में जाके तो आपका जो है अमित किशोर सर्च कर देंगे तो बुक्स चलाएगा। ज़्यादा प्रीफर कीजिए अमेजोन से ख़रीदने के लिए, वहाँ पे बुक्स और जो स्टडी मटेरियल हैं थोड़ा ऑथेंटिक और ठीक रहते हैं। फ्लिपकार्ट से फटा हुआ बुक्स आता है और पेज भी मिसिंग होते हैं बीच में से, तो फ्लिपकार्ट से थोड़ा बुक्स परचेज करना अवॉइड कीजिए, अमेजोन से बुक खरीदिए। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला जो बुक है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट गिवन है, MCQ भी बहुत सारे गिवन है। लेकिन आप और भी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम 1 इस बुक का ले सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 का जो बुक आता है अमित किशोर का MCQ वाला, उसमें से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम 2 भी ला सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। इसमें भी 5500 MCQ गिवन है वॉल्यूम 1 में, और वॉल्यूम 2 में भी और ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन हैं लाइब्रेरियन का उसमें गिवन है। दोनों में 5500 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न का जो आपका 100 मार्क्स आता है इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आप आराम से कर पाएंगे। आप किसी भी बुक को चाहें सर्च कर सकते हैं अमेजोन में और ख़रीद सकते हैं, और नीचे हमने आपको शॉर्ट लिंक भी दे दिया है ख़रीदने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी आप बुक ले ना ले, आप जो है इस सब्जेक्ट कंसर्न का बुक को कहीं से भी आपको अरेंज करके इसको पढ़ना ही है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का आता है। बाकी सारे बुक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे जिसका भी PDF हमें मिलता है
टेलीग्राम ग्रुप में उस PDF को शेयर कर देंगे, उस बुक को शेयर कर देंगे, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, कुछ डिमांड है तो भी नीचे कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट और डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।